हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और इवन सीएनजी के अगर प्राइस की बात कर लें तो वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बारे में हमारे पूरे देश को मालूम है। तो चलो, इस वीडियो में हम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के प्राइस की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो आज की वीडियो है वो रिलेटेड है पेट्रोल प्राइसेस से। रीज़न क्या है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विटारा ब्रेजा पेट्रोल जो है उसकी जो एमआईडी पे लो फ्यूल इंडिकेटर आता है उसके बाद हमारी कार जो है वो कितने किलोमीटर तक चल सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कार में जो फ्यूल होता है वो बिल्कुल अपने लो लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन हम अपनी कार को रिफिल नहीं करा सकते। उसके कई मेन रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पहला रीज़न हो सकता है कि हमने अपने घर से चलते वक्त इतना ध्यान नहीं दिया है कि उसमें पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है। और जब उसमें सिग्नल आता है कि लो फ्यूल है, इंडिकेटर आता है उसमें येलो कलर का, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उस टाइम हमारे पास कोई भी पेट्रोल पंप, कोई भी डीजल स्टेशन, सीएनजी स्टेशन नहीं होता है, तो हम अपनी कार को उस टाइम रिफिल नहीं करा सकते हैं। सेकेंड रीज़न होता है कि हम अपने लो फ्यूल इंडिकेटर को ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको टॉप अप नहीं कर सकते हैं पेट्रोल। उसका रीज़न हो सकता है कि हम कई बार सोच लेते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर पेट्रोल स्टेशन पे ही अपनी कार को रिफ़िल कराएंगे, हमें उन पे ट्रस्ट होता है, उनकी क्वालिटी पे ट्रस्ट होता है, तो इसलिए हम वेट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी और कार आगे ले जाते हैं, हमारा जो फेवरेट पेट्रोल स्टेशन है वो आएगा और वहाँ पर जाकर मैं अपनी कार को टॉप अप कराऊंगा। अगला रीज़न हो सकता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होता है उस टाइम अपनी पॉकेट में, तो हम वेट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर तक जाते हैं और घर से कार्ड को उठाकर उसके बाद इसको रिफ़िल करा लेते हैं। उसके बाद कई बार होता है कि हम अपने नियर अबाउट किसी और सिटी में होते हैं और हम वेट करते हैं कि चलो मैं अपने शहर में पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं अपने जो पास वाला स्टेशन है वहाँ से टॉप अप कराऊंगा। और अगला रीज़न हो सकता है कि हम उस पेट्रोल लो फ्यूल इंडिकेटर को इग्नोर कर देते हैं। उसका रीज़न हो सकता है कि हम कई बार होता है कि हमें लगता है कि मैंने पहले डिस्टेंस कवर करना है, चलो थोड़ी बहुत तो कार चली जाएगी, उसके बाद मैं इसको रिफ़िल करा लूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी कार में लो फ्यूल इंडिकेटर, एमआईडी पे जो लो फ्यूल इंडिकेटर आता है उसको इग्नोर करते हैं, तो उसके कई जो हैं उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो कार है, हमारे पास जो पर्टिकुलर मॉडल है, उसमें लो फ्यूल इंडिकेटर के बाद हमारी कार जो है वो कितने किलोमीटर तक चल सकती है। तो आज की इस वीडियो में बाकी कार्स के बारे में तो नहीं, लेकिन विटारा ब्रेजा पेट्रोल जो है उसके पर्टिकुलर मॉडल के बारे में, चाहे वो LXi है, चाहे VXi है, चाहे ZXi और चाहे ZXi प्लस है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास जो पेट्रोल ब्रेजा है उसमें उसकी जो टैंक कैपेसिटी है पेट्रोल वाली, उसमें 48 लीटर पेट्रोल आता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं है। अगर आप अपनी टैंक आपके पास नियर अबाउट पूरा एम्प्टी हो तो उसमें 50 लीटर तक पेट्रोल आ जाता है, क्योंकि जो होता है 48 जो कैपेसिटी होती है उसकी, वो होता है ऑटो कट तक। और कई बार हमें होता है कि हमने पूरी टैंक जो है अपना ऊपर तक करा लेना है, जहाँ तक उसका लिड होता है, तो वहाँ तक 50 लीटर के करीबी पेट्रोल आ सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप किसी पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं और वो बंदा जो है अपनी आपकी कार पे 50 लीटर पेट्रोल को डाल देता है, तो वो आपकी कार में आ सकता है, तो उसमें किसी प्रकार की डाउट की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 से अबव आएगा, काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो उसके बारे में आप डाउट कर सकते हैं। दोस्तों, जो पेट्रोल हमारे पास ब्रेजा है उसकी जो एमआईडी है उसमें जो फ्यूल इंडिकेशन है वो आपको मालूम है कि डिजिटल स्टाइल में है, और वहाँ पर जो है वो 10 बार जो है वो 10 डॉट्स आप कह सकते हैं, लाइंस कह सकते हैं, वो शो करता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि 50 लीटर की टोटल कैपेसिटी है और वो जो बार्स हैं वो 10 हैं, तो हमारे पास निकल के आता है कि एक बार जो है वो 5 लीटर तेल अपने आप में स्टोर करके रखता है। तो अगर आपकी कार में 2 या 2 से ज़्यादा है तो आपका कोई रिस्क नहीं है, आप अपनी कार को चला सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो 2 तक पहुंच जाता है, आपके 2 बार रह जाते हैं पेट्रोल के, तो उस टाइम आपके लिए अलर्ट है कि आप अपनी कार को किसी भी टाइम रिफ़िल करा लीजिए, उसमें जो पेट्रोल है उसको डलवा लीजिए, क्योंकि 2 बार तक जो है आप मान सकते हैं कि आपकी कार में जो है वो 10 लीटर 12 लीटर पेट्रोल है।
और उसमें क्या होगा कि जब तक 2 बार हैं तो आपकी जो कार की रेंज है वो शो होएगी, लेकिन जब ही 2 से 1 बार पे कार पहुंचती है तो वो रेंज जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाती है और कार जो है एग्जैक्टली रेंज नहीं बता पाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि जो सेंसर होता है पेट्रोल वाले टैंक में, वो हमारा पेट्रोल जो है वो उस सेंसर से नीचे चला जाता है, तो इसके लिए उसकी रेंज को बताना मुश्किल हो जाता है कंप्यूटर के लिए, ECU के लिए। तो इसीलिए अगर 2 बार है तो आपके लिए वार्निंग है, आपके लिए अलर्ट है कि आप अपनी कार को नियर बाय जो भी पेट्रोल स्टेशन आपको सूट करता है उससे रिफिल करा लीजिए। तो बात करते हैं मेन जो है वो, अगर आपका 1 बार पे पहुंच जाए तो देखिए 1 बार पे जब पहुंच जाता है तो उसके बाद आपकी कार जो है वो रेंज दिखाना बंद कर देगी कि कितने किलोमीटर तक आपकी कार चल सकती है। तो उस वक्त आप पूरी कश्मकश में होंगे, उसके बाद आप डाउट में होंगे कि कोई पता नहीं है कि मेरी कार जो है वो कुछ टाइम पेट्रोल की वजह से बंद हो जाए। तो उसके लिए क्या है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है अपनी पेट्रोल ब्रेजा में। तो जब 2 बार पे थी मेरी कार तो वो शो कर रही थी नियर अबाउट 100 किलोमीटर की रेंज, और जब नियर अबाउट जब 2 से 1 बार पे पहुंची तो उसी टाइम जो था वो येलो वाला जो सिग्नल था पेट्रोल वाला वो ऑन हो गया था, और ऑन होते ही जो रेंज थी वो डॉट में कन्वर्ट हो गई थी। डॉट में कन्वर्ट होने से पहले नियर अबाउट 80 टू 85 की रेंज उसने मेरी कार पे शो की थी। उस टाइम पे मेरी कार जो थी वो माइलेज दे रही थी नियर अबाउट 15 टू 16 के बीच, और उस टाइम जो थी 1 बार जो थी वो 80 से 90 के करीब जो थी वो आपको रेंज दे सकती है। तो मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, उससे मुझे मालूम चला कि अगर जो 1 बार पे पहुंच जाती है, जब जे लो फ्यूल वाला इंडिकेटर येलो कलर का ऑन होता है, तो हमारी जो कार है वो नियर अबाउट 80 किलोमीटर चल सकती है। तो मैं अपनी जो स्पीड थी वो 70 से 80 के बीच में चला रहा था, तो उस टाइम इतनी रेंज मुझे मिल रही थी। अगर आप थोड़ा सा फास्ट चलाते हैं, जहाँ ऑफ रोड पे चलाते हैं, तो आपको रेंज जो है वो कम भी मिल सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी जो कार है वो नियर अबाउट 50 से अबव किलोमीटर चल सकती है जब येलो इंडिकेटर आ जाता है। लेकिन आपको वेट नहीं करनी चाहिए उस येलो इंडिकेटर तक, क्योंकि उस येलो इंडिकेटर के आने के बाद आपकी कार में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और एक बार हम इसका कंक्लूज़न निकाल लेते हैं। अगर आपकी कार पे ब्रेजा पेट्रोल पे लो फ्यूल इंडिकेटर जो येलो कलर का साइन आता है वो आ जाता है, तो आपकी कार उसके बाद चल सकती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक। वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे, आपके जो आप जिस टेरेन पे अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि आप लो फ्यूल के बाद उसको काफ़ी देर तक चलाएं। जो भी नियर बाय पेट्रोल पंप आता है उससे अपनी कार को रिफ़िल कराना चाहिए। ये मेरी एडवाइस भी है, और मैनुअल बुक भी जो हमारी गाड़ी के वो ये शो करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि लो फ्यूल इंडिकेटर के बाद अपनी कार को चलाएं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू।